हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस स्टेप हु सेज इफ़ यू ड्रीम इट यू कैन डू इट। तो गाइस, हमारे चैनल पर आपको पता है एमएस पावर पॉइंट की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था, तो आज हम इसके टैब्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टैब है वो है होम टैब। आपको यहाँ ये जहाँ पर होम लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करना है और आपके पास नीचे ये पूरा रिबन ओपन हो जाएगा। इसमें बहुत सारी कमांड्स वर्ड और एक्सेल से सिमिलर हैं। वर्ड और एक्सेल में जो हमने होम टैब स्टडी किया था वही कमांड्स हमारी काफ़ी सारी सेम है। इसमें अगर कुछ न्यू आया है तो वो है स्लाइड्स ब्लॉक। लेकिन हम स्टडी एक बार फिर से सभी करेंगे स्पीडली थोड़ा। तो सबसे पहले देखिए, आपके पास ये जो यहाँ पर पेज दिखाई दे रहा है कि ये हमारी क्या होती है, स्लाइड। आप देख सकते हैं लेफ्ट पर हमारे पास एक बार टाइप है जिसमें हमारे पास स्लाइड्स शो हो रही हैं। तो अभी पूरी प्रेजेंटेशन में हमारे पास एक स्लाइड है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम इन स्लाइड्स को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। अगर हमें और स्लाइड्स लेनी हो तो हम कैसे ले सकते हैं। आप यहाँ पर आ जाइए, देखिए जहाँ मेरा कर्सर है स्लाइड्स ब्लॉक में, सेकेंड ब्लॉक है ये हमारा स्लाइड्स। इसमें हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन है न्यू स्लाइड। देखिए, ऐड अ स्लाइड टू योर प्रेजेंटेशन। तो अगर हमें अपनी प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड ऐड करनी है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए नीचे ये डायलॉग बॉक्स आ गया। इसमें हमारे पास बहुत सारी स्लाइड्स है, जैसे टाइटल स्लाइड। अगर आपको टाइटल फर्स्ट स्लाइड चाहिए जो अभी हमारे पास ओपन है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास टाइटल स्लाइड होती है, तो आप ये कीजिए। अगर आपको सेकंड स्लाइड चाहिए जिसमें टाइटल और कंटेंट आता है तो आप वो ले सकते हैं। या आपको लेनी है कंपैरिजन स्लाइड। मान लीजिए आपको किन्हीं दो चीज़ों में कंपैरिजन करना है तो आप ये कंपैरिजन स्लाइड पर क्लिक कर सकते हैं। या फिर आपको किसी एक ही चीज़ के आपको बेनिफिट्स और उसके लॉसेस दोनों चीज़ें बतानी है आपको, तो आप ये टू कंटेंट वाला ले सकते हैं। तो ये इसमें बहुत सारे लेआउट्स होते हैं अलग अलग। जो आपका क्राइटेरिया है, जो आपके डेटा का क्राइटेरिया है, आप उसके हिसाब से अपनी कोई भी स्लाइड ले सकते हैं। तो अभी मैं आपको जस्ट इंसर्ट करके दिखा रही हूँ। तो हम ये कंपैरिजन वाले इंसर्ट करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास जो यहाँ पर लेफ्ट पे आप देख सकते हैं, पहले एक स्लाइड थी, अब हमारे पास यहाँ दो शो हो रही हैं। तो हमारे पास अब कितनी स्लाइड हो गई हैं, दो। तो यहाँ पर हम चाहें न्यू स्लाइड पर जाके हम जितनी मर्जी इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास देखिए एक ब्लैंक स्लाइड भी होती है जिस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा ब्लैंक आ जाएगा स्लाइड। यहाँ पर हम अपनी मर्जी से कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम फिर से न्यू स्लाइड पर आते हैं। तो ये हमारे पास देखिए कुछ ऑप्शंस है इसमें, जैसे पिक्चर विद कैप्शन भी है, उसमें हम पिक्चर इंसर्ट कर पाएंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड। अगर हमने मान लीजिए जो स्लाइड हमने सिलेक्ट की हुई है, अगर हमें उसी स्लाइड का डुप्लीकेट स्लाइड चाहिए, हमें एक और स्लाइड सेम चाहिए, तो हम वहाँ पर क्लिक करेंगे। जो स्लाइड का हमें डुप्लीकेट बनाना है उस पर क्लिक करके रखेंगे और ये नीचे जो ऑप्शन है डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारे पास सेम स्लाइड का डुप्लीकेट स्लाइड आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद इसमें हमारे पास ऑप्शन है स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन। अगर हमारे पास कोई स्लाइड्स ऑलरेडी बनी हुई है, कुछ है, तो हम देखिए यहाँ से भी स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। बट अभी हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं, तो हम इसे बैक करते हैं। उसके बाद है रीयूज स्लाइड्स। जिन स्लाइड्स को हमने ये रीयूज़ किया या करना है उन स्लाइड्स को हम यहाँ लाइब्रेरी में सर्च कर सकते हैं या डाल सकते हैं। क्लियर। तो ये हमने इसके अंदर के सारे ऑप्शन स्टडी कर लिए हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर, लेआउट। मैं ये वाला ब्लॉक आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगी क्योंकि ये न्यू पावर पॉइंट का ही ब्लॉक है, बाकी हम थोड़ा स्पीडली करेंगे। तो लेआउट पर हम आए तो देखिए लेआउट में हमारे पास ये फिर से वही सारे लेआउट्स आ गए। अगर मान लीजिए अभी क्या था, हम जब न्यू स्लाइड पर क्लिक कर रहे थे किसी भी लेआउट पर तो हमारे पास न्यू स्लाइड आ रही थी। बट लेआउट का क्या ऑप्शन है, अगर आपने कोई स्लाइड इंसर्ट कर ली है, मान लीजिए फर्स्ट स्लाइड मैंने इंसर्ट की हुई है बट ये टाइटल वाली आ रही है और मुझे फर्स्ट स्लाइड ही मेरी कोई और चाहिए थी, जैसे टाइटल ओनली चाहिए था, मुझे सब टाइटल नहीं डालना, तब मैं क्या करूँगी, मैं लेआउट पर जाके क्लिक करूँगी। तो मेरी फर्स्ट स्लाइड देखिए लेआउट चेंज हो गया, नई इंसर्ट नहीं हुई है, मेरी जो फर्स्ट स्लाइड थी उसी का लेआउट चेंज हो गया। तो लेआउट का ये यूज़ है, आप उसी स्लाइड को जिसको आप चाहते हो उसका लेआउट चेंज कर सकते हो। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है रीसेट। अगर मान लीजिए आपने किसी स्लाइड का ये बॉक्स छोटा बड़ा किया, कुछ कोई ऐसी आपने एडिटिंग की, तो आप इसे रीसेट कर सकते हैं। जो आपकी एक्चुअल स्लाइड आती है बाय डिफ़ॉल्ट आपकी वही उसमें चेंज हो जाएगी। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है सेक्शन। तो आप अपने स्लाइड्स के सेक्शन बना सकते हैं। अब आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, अगर हमारा किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन बड़ा है तो हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन के लिए 2-3 स्लाइड्स बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास उस चीज़ के हमें बेनिफिट्स बताने हैं तो हम बेनिफिट्स की 2-3 स्लाइड बनाएंगे। फिर हमें उसके लॉस बताने हैं तो हम उसकी 2-3 स्लाइड बनाएंगे।
ठीक है। तो इस टाइप से जब आपको बनाना होता है तब आप ये चाहेंगे कि जो आपके इंट्रोडक्शन की स्लाइड्स है वो अलग रहें, बेनिफिट्स अलग रहें, लॉस अलग रहें, सब चीज़ें अलग अलग रहें। तब आप किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, सेक्शन का। तो हम मान लीजिए ये जो मेरी फर्स्ट स्लाइड है यहाँ पर मुझे सेक्शन बनाना है, तो ये देखिए सेक्शन बन गया। अब मुझे जो मेरी पहली 3 स्लाइड्स थी वो मेरी इंट्रोडक्शन है, तो मुझे यहाँ सेक्शन बनाना है, ऐड सेक्शन। तो ये देखिए सेक्शन बन गया। अब जब मैं अनटाइटल सेक्शन पर क्लिक करूँगी यहाँ, तो ये देखिए जो मेरी पहली 3 स्लाइड्स थी वो मिनिमाइज हो गई हैं एक तरह से, लगा लीजिए। तो अब मुझे अगर इसे फिर से शो करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी। देखिए अब ये जो नीचे की 2 स्लाइड्स है ये मेरे क्या हो गए, बेनिफिट्स। इससे नीचे भी मैं कुछ इंसर्ट करूँगी, वहाँ पर भी सेक्शन बना दूँगी, तो वो मेरे लॉस हो जाएंगे। तो इस टाइप से अगर आपको अपनी स्लाइड्स को सेट करना है, सेक्शंस बनाने हैं, तो आप कर सकते हैं। अब क्या है हमारे पास, सेक्शन में भी हम देख लेते हैं। ऐड सेक्शन हमने कर लिया, रीनेम सेक्शन। अगर हम इस सेक्शन को नेम देना चाहते हैं, लाइक मैंने बोला कि मेरी फर्स्ट 3 स्लाइड्स हैं जो वो इंट्रोडक्शन है, तो मैंने रीनेम दे दिया इंट्रोडक्शन। अब देखिए कोई भी देखने वाला समझ जाएगा कि ये जो है इंट्रोडक्शन है। मैं इसे भी मान लीजिए रीनेम देती हूँ, सेक्शन पर आकर रीनेम, और मैंने इसे नेम दे दिया बेनिफिट्स। तो ये देखिए ये प्रॉपर हमारी सेटिंग हो गई है। देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ लिए, तो अब मैं यहाँ क्लिक करके ये बेनिफिट्स पर क्लिक करती हूँ मैं। क्लियर। रिमूव ऑल सेक्शंस, देखिए सभी रिमूव हो गए। क्लियर। उसके बाद मैं Ctrl+Z अंडू की कमांड करती हूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट कमांड बतानी है आपको। तो ये मेरे सेक्शंस फिर से आ गए हैं। अब देखिए कोलैप्स ऑल, मतलब कि सबको ये देखिए इस टाइप से मिनिमाइज कर देना, कोलैप्स कर देना। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सपेंड, इनको बड़ा कर देना, खोल देना। तो ये देखिए ये ओपन हो गए, शो हो गए। तो ये कुछ सेक्शंस की कमांड थी। अब हम इन सेक्शन को हटा देते हैं, तो हम रिमूव ऑल सेक्शन, ये हट गए सभी। क्लियर। तो ये हमारा स्लाइड्स का कंप्लीट ब्लॉक मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। ये पावर पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि अगर हमें स्लाइड ही बनानी नहीं आएगी, इंसर्ट करनी आएगी, तो हम आगे का काम कर ही नहीं सकते हैं। क्लियर। तो आपको ये ऑप्शन ज़रूर पता होना चाहिए, ये बहुत बेसिक चीज़ है पावर पॉइंट की। अब हम चलते हैं कि हम इसमें लिख कैसे सकते हैं। हम यहाँ पर अपना टाइटल वाला स्लाइड ले लेते हैं। मैंने लेआउट में जाके चेंज किया। तो अब मान लीजिए मुझे यहाँ लिखना है, क्लिक टू ऐड टाइटल, वो आपको बता रहा है कि क्या करो आप। तो मैंने यहाँ क्लिक किया, मुझे यहाँ टाइटल डालना है। अब मुझे यहाँ टाइटल डालना है, तो मान लीजिए मेरा टाइटल है सक्सेस स्टेप्स। ये मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। तो मैंने अपना टाइटल डाला सक्सेस स्टेप्स। उसके बाद जो मेरा सब टाइटल है वो है मेरा अ वे टू सक्सेस। ठीक है। तो ये मैंने 2 चीज़ें डाली। अब मुझे इसकी डिज़ाइनिंग करनी है, तो कैसे करूँगी मैंने इसे सिलेक्ट किया और यहाँ से अब मैं आपको ये फ़ॉन्ट ब्लॉक बता रही हूँ। तो मैं फ़ॉन्ट ब्लॉक में आई और मैंने यहाँ क्लिक किया। तो ये देखिए जितने भी ये सभी हैं डिज़ाइंस, देखिए लाइक मुझे मान लीजिए ये चाहिए, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये मैं आपको वर्ड में, एक्सेल में बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, बट मैं रिपीट कर रही हूँ इसलिए कि जिन्होंने वो वीडियोज़ नहीं देखी है, जो सिर्फ पावर पॉइंट सीखना चाहते थे, तो वो ये देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। देखिए 96 हमारा यहाँ पर बड़ा है, मान लीजिए मुझे 60 रखना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ से अभी क्या था, यहाँ पर हमें अंदर जाके करना पड़ रहा था। अब यहाँ से हम पॉइंट टू पॉइंट कर सकते हैं, एक एक पॉइंट बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए। ठीक है। तो यहाँ से भी हम अपना साइज़ बड़ा कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये जो कैपिटल ए, ये बड़ा ए है जो साइज़ में, ये आपका है फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ करने के लिए, और जो ये छोटा ए दिया हुआ है ये डिक्रीज़ करने के लिए। ठीक है। फिर ये बी फॉर बोल्ड, आपको पता है इसके लिए कमांड होती है Ctrl+B। आई इटैलिक हो जाएगा आपका, ये देखिए थोड़ा तिरछा हो जाएगा। तो इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये कमांड्स बैक हो जाती है। अगर इन पे दोबारा क्लिक करते हैं आप तो ये कमांड्स अंडू हो जाती हैं, ये हट जाती हैं। अंडरलाइन करना है आपको तो अंडरलाइन कर सकते हैं। शेडो, ये वाला ऑप्शन एक इसमें न्यू है। अगर आपको टेक्स्ट की शेडो लगानी है तो देखिए थोड़ा टेक्स्ट, जैसे ही मैंने लगाया, टेक्स्ट पर ध्यान दीजिएगा आप, ये मैंने हटाया तो चली गई शेडो, ये लगाया तो थोड़ी शेडो आ जाती है, वो थोड़ा उभर रहा है। ठीक है। उसके बाद स्ट्राइक थ्रू है। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई वर्ड लिखा, उस पर आप एक लाइन चाहते हैं, जैसे आप नोटबुक में कट कर देते हैं किसी वर्ड को, तो आप वो स्ट्राइक थ्रू का यूज़ करके कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये इस वर्ड पर इस टाइप से एक लाइन आ गई। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप फिर से इस पर क्लिक कर दीजिए। फिर ये हमारे पास लेटर्स का है, कितना टाइट चाहिए, कितना नॉर्मल चाहिए, लूज चाहिए, जैसे वेरी टाइट। तो ये देखिए लेटर्स पास आ गए, टाइट
तो ये थोड़ा हल्का ठीक हो गया। नॉर्मल हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है नॉर्मल होता है। लूज़ बहुत लूज़ हो गए, वेरी लूज़ हो जाएंगे। और मोर स्पेसिंग जितना आप चाहते हैं यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास केस का। सेंटेंस का हम केस चेंज कर सकते हैं हमारा। तो देखिए जैसे मान लीजिए सेंटेंस लिखा हुआ है, इसे मैं करती हूँ सेंटेंस केस में, ये अभी है क्योंकि ये एक सेंटेंस है और इसका जो फर्स्ट लेटर है सिर्फ वो कैपिटल है। उसके बाद लोअर केस तो देखिए सभी लेटर्स आपके स्मॉल हो गए। उसके बाद अपर केस तो सभी लेटर्स आपके कैपिटल हो गए। कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड मतलब कि आपका जितने भी वर्ड्स होंगे उन सब का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। टॉगल केस सेंटेंस केस का अपोजिट होता है। आपके सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल हो जाएगा और बाकी लेटर्स कैपिटल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका था केस चेंजेस का। आपके पास ये कुछ ऑप्शन है केस के, तो आप जो भी अपना चाहें आप वो आपके सेंटेंस को वर्ड्स को दे सकते हैं। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये ऑप्शन है कलरिंग का। आप यहाँ से कलर कर सकते हैं। ये देखिए आपके जो भी आपका पैराग्राफ है आपने जो लिखा है उसे आप कलर कर सकते हैं। क्लियर। जैसे मैं इसे करके दिखाती हूँ, तो ये इस टाइप से आप कलर कर सकते हैं। इसे हटाना है तो यहाँ पर आपको ये वाइट कलर मिल रहा है, ब्लैक कलर मिल रहा है। ब्लैक आपका नॉर्मल होता है जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट होता है। उसके बाद मोर कलर्स, अगर आपको कोई अपना ही कलर बनाना है नया तो आप यहाँ से बना सकते हैं। फिर हमारे पास इसमें है आई ड्रॉ पर आपको कहीं से कलर उठाना है तो आप वो उठा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, ये इसके ऑप्शंस हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं। फिर हमारे पास ये ऊपर एक ऑप्शन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अभी देखिए मैंने अपने इस टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग की हुई है। अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो अब मुझे नहीं पता ना मैंने कहाँ कहाँ से क्या क्या बोर्ड लगाया क्या लगाया। तो आपको अगर एक बार में सारी फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो देखिए इसका जो था फॉन्ट का साइज़ भी बाय डिफ़ॉल्ट हो गया, फॉन्ट का स्टाइल भी बाय डिफ़ॉल्ट हो गया, जो भी कलरिंग की थी सब आपकी बाय डिफ़ॉल्ट हो गई। क्लियर, जो आपकी नॉर्मल होती है। तो ये हमारा फॉन्ट ब्लॉक भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या ऑप्शन है, पेस्ट कट कॉपी फॉर्मेट पेंटर क्लिप बोर्ड में। तो पेस्ट कट कॉपी आपने सुना ही होगा, वर्ड एक्सेल सभी में यूज़ होता है। मान लीजिए मुझे यहाँ से इसे कट किया मैंने इसे और इस वाले बॉक्स में पेस्ट करना है, तो ये पेस्ट हो गया। ठीक है, तो कट का मतलब होता है एक जगह से आप उसे कट कर देंगे, जिस जगह पे आप चाहते हैं उस जगह पे उसे पेस्ट कर देंगे। अब मैं इसे कंट्रोल Z करती हूँ, वापस से अंडू किया मैंने इसे और अब मैं इसे कॉपी करती हूँ। कॉपी किया मैंने इसे और नीचे आई मैं और मैंने यहाँ पेस्ट किया। तो देखिए ये अभी ऊपर भी है और नीचे भी है। कॉपी मतलब किसी चीज़ का डुप्लीकेट कॉपी बना देना। ठीक है, तो हमने इसे उस जगह पर भी रहने दिया और दूसरी जगह पर भी लाए हम, तो उसके लिए हम करेंगे कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो उसके बाद अब हमारे पास पेस्ट में देखिए नीचे कुछ ऑप्शंस है, इन्हें भी हम स्टडी करते हैं। मैंने ये सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने इसे कट किया और नीचे आकर मैंने यहाँ पर ये देखिए इस पर क्लिक किया तो यूज़ डेस्टिनेशन थीम, जो हमारा डेस्टिनेशन का, मान लीजिए अभी नीचे जो हमारा सब टाइटल डलता है तो सब टाइटल का जो इनका बाय डिफ़ॉल्ट थीम है, हमारा जो ये मैंने कॉपी किया है ये उसी थीम में पेस्ट होगा। जैसे मैंने यहाँ पर पेस्ट किया तो ये देखिए ये हमारा जो नीचे का था उसी थीम में पेस्ट हुआ, साइज़ वगैरह सब उसी थीम में पेस्ट हुआ। अब मैं इसे फिर कंट्रोल Z करती हूँ। मैंने इसे सिलेक्ट किया और मैंने इसे कट किया। मैं नीचे आई और मैंने यहाँ सेकंड वाला ऑप्शन लिया। इसमें क्या है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, जो हमारी सोर्स की फॉर्मेटिंग है वो रखो। तो देखिए हमारा साइज़ अब बड़ा आया। नीचे जो हमारा सब टाइटल का साइज़ होता है वो नहीं आया, जो हमारा ऊपर साइज़ था वही आया। मतलब कि अगर आपको ऊपर जो आप जहाँ से जिस टेक्स्ट को आप कॉपी करोगे, अगर आपको उसकी सेम फॉर्मेटिंग चाहिए तो आप यूज़ करेंगे कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। अगर आपको जहाँ पर जिस जगह पर आप पेस्ट करोगे उस जगह की फॉर्मेटिंग चाहिए तो आप यूज़ करोगे डेस्टिनेशन थीम। ठीक है, उसके बाद थर्ड हमारे पास इसमें ऑप्शन है पिक्चर का। मान लीजिए मैं इसे फिर से कंट्रोल Z करती हूँ और इसे मैं कॉपी करती हूँ। अब मैं नीचे आऊँगी, एंटर किया, मुझे यहाँ पर इसे पिक्चर बनाना है। ये जो मेरा टेक्स्ट है इसे मुझे पिक्चर बनाना है। तो मैं वो कैसे करूँगी, यहाँ पर क्लिक करूँगी पिक्चर पर, तो ये देखिए पेस्ट हो गया। ये देखिए इसके चारों तरफ आउटलाइंस आ गई है, मतलब ये पिक्चर बन गई है। और इसका एक और प्रूफ क्या है कि ये पिक्चर बन गई है, ऊपर देखिए फॉर्मेट का एक नया टैब ओपन हो गया, पिक्चर टूल्स, क्योंकि ये पिक्चर है। अब इस पर पिक्चर के टूल्स काम करेंगे। ये देखिए फ्रेम लग जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन पिक्चर। फोर्थ है हमारा कीप टेक्स्ट ओनली। अगर मान लीजिए मैं ये वाला मैं कंट्रोल Z करती हूँ।
अब मैं ये वाला जो मेरा टेक्स्ट है इसे कॉपी करती हूँ और यहाँ ऊपर आके इसे पेस्ट करके कीप टेक्स्ट ओनली पर करती हूँ। तो देखिए सिर्फ टेक्स्ट पेस्ट हुआ, उसका कलर या कुछ भी पेस्ट नहीं हुआ, मतलब सिर्फ टेक्स्ट आपका पेस्ट होगा कितनी भी फॉर्मेटिंग हो। ठीक है, तो ये हमारा कट, कॉपी और पेस्ट था, तीनों ऑप्शन हमने कर लिए। अब हमारे पास है फॉर्मेट पेंटर। इस पर देखिए कुछ फॉर्मेटिंग की हुई है, मैं थोड़ी और कर देती हूँ, इसे बड़ा कर देते हैं, इसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, शेडो सभी कर दिया मैंने, कलर इस पर हुआ था पहले ही। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं ये फॉर्मेट पेंटर उठाऊंगी और मैं यहाँ पर छोड़ूंगी। तो देखिए जिस वर्ड पर मैंने छोड़ा वो वर्ड सेम इसके जैसा हो गया। ठीक है, तो अब मान लीजिए मुझे ये वाला जो मैंने सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर उठाया और मुझे इसे इसके जैसा करना है, तो ये मैंने सिलेक्ट किया और देखिए ये इसके जैसा हो गया। कहीं पर आपने फॉर्मेटिंग की हुई है, वो सेम फॉर्मेटिंग आप दूसरी जगह पर करना चाहते हैं, तो आपको क्या यूज़ करना होगा, फॉर्मेट पेंटर। आपने जहाँ फॉर्मेटिंग की हुई है वहाँ पर क्लिक करेंगे और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करके आपको जहाँ फॉर्मेटिंग करनी है उसे सिलेक्ट करेंगे, तो आपका वो जो सेंटेंस होगा या आपका पैराग्राफ होगा वो फॉर्मेट हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमारा क्लिपबोर्ड भी कंप्लीट हो गया। आज हमने ये 3 ब्लॉक्स कंप्लीट कर लिए हैं, क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स और फॉन्ट। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस प्लीज़ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।